आज मेघालय पुलिस सोनम और बाकी आरोपियों को लेकर शिलांग पहुंचने वाली है और शिलांग के सोरा थाने में इन्हें रखा जाएगा और यहीं पर पूछताछ होगी। और वहां इस वक्त क्या हलचल है ये बता रहे मेरे सहयोगी ओंकार। गाजीपुर से ये पटना कहां तक? यह है मेघालय के सोहरा पुलिस स्टेशन और इसी जगह पर सोनम और उनके साथियों को आज ही ले आया जाएगा। जैसे कि फिलहाल पता चल पा रहा है कि पटना से बाई एयर शिलांग पहले ले आया जाएगा, उसके बाद वहां पर कोर्ट पे पेश करने के बाद फिर आगे का जो भी जांच पड़ताल होगा वो इसी सोहरा पुलिस स्टेशन में होगा, क्योंकि हादसा पूरा इसी जगह पे हुआ है, इसी पुलिस स्टेशन के अंदर ही हुआ है। तो यहाँ का जो पुलिस है वो पुलिस पूरी जांच पड़ताल करेगी कि सोनम का मोटिव क्या था, यानी कि ये जो उनका पति का जो हत्या उन्होंने किया है, जैसे कि मेघालय पुलिस ने भी कहा है, तो इसके पीछे उनका मोटिव क्या था और कैसे करके वो रेकी किया था और उसके बाद कैसे अपने पति को समझाया था कि मेघालय उनको घूमने के लिए आना है। तो सभी मिला के जो जांच पड़ताल है वो जांच पड़ताल सोहरा पुलिस स्टेशन के द्वारा किया जाएगा और आज ही सोनम और उनके जो इतने भी साथी है उनको मेघालय ले आया जाएगा। अब सीधे चलते हैं पटना, जहां पर इस वक्त सोनम और बाकी आरोपियों को रखा गया है। नीतीश, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे इन्हें मेघालय के लिए ले जाया जाएगा? देखिए, फिलहाल पटना के फुलवारी शरीफ थाने में सोनम को रखा गया है। 6:30 बजे के आसपास गाजीपुर से लेकर उसको लाया गया है और इसी मेरे ठीक पीछे जो आप थाना देख रहे हैं, इसी थाने में उसे रखा गया है। यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तमाम जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं और इसी के पीछे के हिस्से में अभी जहाँ पर सोनम को रखा गया है, हम वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में डीएसपी यहाँ पर पहुँचे हैं और वो अभी सोनम के कमरे में दाखिल हो रहे हैं। ये देखिए, ये जो आपको पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं अंदर जाते हुए, ये सोनम जिस कमरे में है, पीछे वाले हिस्से में है। अभी यहाँ पर पुलिस आगे जाने नहीं दे रही है, लेकिन इसी कमरे में सोनम को अभी रखा गया है। और हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार 3:55 की फ़्लाइट है, यहाँ से कोलकाता ले जाया जाएगा। फिर रात 9:20 की जो फ़्लाइट है उससे उसे वहाँ से गुवाहाटी ले जाया जाएगा। तो अभी इंतज़ार इसी बात का कि आखिर सोनम यहाँ से जब निकलती है तो फिर उससे बातचीत करने की कोशिश मैं करूंगा। इससे पहले भी कोशिश मैंने की थी, कुछ जवाब नहीं दिया। जो साथ में पुलिस की टीम आई है उनका भी कहना था कि पूरी रात जो है उनसे कोई ऐसी बातचीत नहीं हो पाई, बिल्कुल चुप थी वो और रात में खाना भी नहीं खाया है सोनम ने। सिरदर्द की शिकायत उसने की थी। अच्छा नीतीश, एक और बात बताइए, क्या सोनम के अलावा और किनको लाया गया है यहाँ पर पटना में? देखिए, यहाँ सिर्फ अभी सोनम है और उनके साथ जो मेघालय पुलिस की जो 4 मेंबर की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और यही टीम जो है लेकर फिर जाएगी 3:55 की फ़्लाइट से इसे कोलकाता। तो अभी यहाँ पर सिर्फ सोनम रघुवंशी है और उसके साथ मेघालय पुलिस की 4 सदस्यीय टीम है और इसी कमरे में जहां अभी उसे रखा गया है बिल्कुल गुमसुम बैठी हुई है, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही है, कुछ खा पी भी नहीं रही है। सुबह भी उसे कहा गया कि कुछ खा ले, लेकिन उसने इनकार कर दिया। पूरी रात भी उसने कुछ नहीं खाया। सिरदर्द की शिकायत लगातार वो कर रही थी और पूरी रात बिल्कुल चुप रही। और फिलहाल अभी यहाँ पर जहाँ उसे रखा गया है यहाँ पर अब पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि जैसा कि नीतीश बता रहे हैं कि इस वक्त जो सोनम है फुलवारी शरीफ जो थाना है पटना के पास वहां पर मौजूद है और करीब 3-3:30 बजे के बाद वो यहां से निकलेगी, जब फ्लाइट है, फ्लाइट से कोलकाता, फिर कोलकाता से रात को गुवाहाटी के लिए फ्लाइट से आगे शिलांग के लिए ये टीम निकल जाएगी। मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या करवाने के बाद मुख्य आरोपी सोनम और उसका प्रेमी घरवालों को कैसे चकमा दे रहे थे, उसकी एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। यह राजा रघुवंशी की अंतिम यात्रा की तस्वीर है जिसमें हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा भी शामिल बताया जा रहा है। वो ना सिर्फ शामिल हुआ था बल्कि वो सोनम के पिता के साथ मौजूद था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वो सोनम के पिता को ढांढस बताता नजर आया, मानो ऐसा था कि उसका पर्सनल लॉस था, लेकिन यह सब कुछ उसकी एक प्लानिंग का हिस्सा था। उसने ऐसा इसलिए किया जिससे उस पर किसी को शक ना हो और वो परिवार के ज्यादा करीब पहुंच सके। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो हम गोल घेरे में दिखा रहे हैं, यही राज कुशवाहा है।
लेकिन बहरहाल जब पुलिस इनको लेकर जाएगी शिलांग में तो पूछताछ होगी और किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। ओंकार हमारे साथ मौजूद है। ओंकार, फिलहाल जो पुलिस है शिलांग की और जो मेघालय की पुलिस है, उनके पास किस तरह के सबूत मौजूद हैं? क्योंकि जब भी वो इनको लेकर आएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे और साथ ही साथ जो विटनेस के अलावा उन्हें सबूत चाहिए होंगे। किस तरह से पुलिस ने तैयारी की है? देखिए, मेघालय पुलिस की तरफ से हर एक तैयारी की गई है, क्योंकि मेघालय पुलिस इससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि ये पूरी जो हत्या मामला है उसके पीछे मास्टरमाइंड सोनम है। तो इसके लिए जो जगह है, यानी कि जिस जगह पे राजा रघुवंशी का बॉडी रिकवर किया गया था, उसी जगह पर पुलिस सोनम को ले जाएगा और ले जाकर वहां पर रिक्रिएशन भी किया जाएगा। मैं अमित थोड़ा ये जगह दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जगह अमूमन खाली रहता है। ये वेस्ट सिडोंग है। वेस्ट सिडोंग ये चेरापूंजी के सोहरा थाने के अंतर्गत इलाका है। ये अमूमन खाली रहता है और इसी जगह से स्कूटी के जरिए सोनम ने अपने पति को ले जाया गया था। तो हम यहां पर एक वाटरफॉल दिखाने की भी कोशिश करेंगे। जो वाटरफॉल नीचे जाके वेस्ट सिडोंग होता है, यह जगह पहुंचने के लिए लगभग 3 से 3.5 घंटा ट्रेकिंग के जरिए पहुंचा जा सकता है। यानी कि यह जो जगह है पूरी खाली रहती है और यहां पर ज्यादातर टूरिस्ट आते भी नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 गांव है। 2 गांव के बीच पार्किंग को लेके काफी दिनों से बवाल मचा हुआ है। तो इसी के लिए यहां पर ज्यादा पर्यटक आते भी नहीं है। तो क्या इसी मौके का फायदा उठाया था सोनम ने? इसी बात को जांच पड़ताल सोहरा थाना करेगी, क्योंकि मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा अमित। ये जो जगह है, ये जगह अमूमन खाली है, सुनसान है, क्योंकि यहां पर 2-4 घर है, 2-4 होम स्टे है, लेकिन वो भी ज्यादातर समय खाली ही रहता है। तो ये जो जगह है खाली रहने की वजह से क्या सोनम ने ये प्लानिंग किया था कि कोई ना देख ले? तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सोहरा थाना आज पूछताछ करेगा। सोनम पहुंचने के बाद पूछताछ किया जाएगा उनसे, क्योंकि यहां से लगभग कुछ ही दूरी पर राजा रघुवंशी का जो बॉडी था वो बॉडी रिकवर किया गया। खाड़ी से लगभग 50 से 55 फीट नीचे उसका बॉडी रिकवर किया गया था। सोनम को और उनके जितने भी साथी है उनको भी उसी जगह पर ले जाया जाएगा और उसके लेके जाके जो क्रिएशन है, रिक्रिएशन, वो रिक्रिएशन पुलिस के द्वारा किया जाएगा कल। तो ऐसे ही और इसके साथ साथ सोहरा पुलिस स्टेशन में बैठाकर भी सोनम को पूछताछ किया जाएगा कि कब से ये प्लानिंग किया था, क्योंकि 11 तारीख को जिसका शादी हुआ उसके बाद वो लोग प्लानिंग बनाया हनीमून के लिए, उसके बाद राजा रघुवंशी को क्यों हत्या कर दी, ये पूरी मामला जानने की कोशिश सोहरा पुलिस स्टेशन करेगी। और इसके लिए रिक्रिएशन का जो बात है वो बहुत ही अहम है। इसीलिए सोनम और उनके जो जितने भी साथी है उनको मेघालय के इसी जगह, यानी कि वेस्ट सिडोंग जो जगह का नाम है, जो सोहरा थाना का अंतर्गत है, उसी तो आप बता रहे हैं कि किस तरह से अब आगे की कार्रवाई होने जा रही है ओंकार, कि मेघालय में जैसे यानी शिलांग में जैसे ही सोनम, इसके अलावा राज और बाकी जो आरोपी हैं जो उनके साथी थे, चाहे आकाश हो, चाहे विशाल हो या फिर आनंद, उनको लाया जाएगा। उसके बाद रिक्रिएशन किया जाएगा। लेकिन साथ ही पुलिस के हाथ में जो सबसे अहम सबूत है वो है चैट्स। जी हां, जो मोबाइल चैट्स है और जो लोकेशन बताया जा रहा है, शेयर किया जा रहा था सोनम की ओर से राज को, और जो किलर्स थे यानी कि सुपारी देकर जिनको हायर किया गया था उनके साथ लोकेशन जो शेयर किया जा रहा था, ये पुलिस के पास कुछ अहम सबूत है। अब कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी और जो आरोपी है उनको इंसाफ, या फिर जो आरोपी हैं उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिल पाएगा।